हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनिमल क्रैप। आज का व्लॉग होने वाला है कि वो 5 चीज़ें जो आपको ट्रैक पे जाते हुए, अगर आप बिगनर हो मेरे जैसे और अगर फर्स्ट टाइम आप ट्रैक पे जाना चाहते हो, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बिकॉज आई डिड दैट मिस्टेक एंड आई रियली क्राइड एट लास्ट। आई हैव मेड नोट्स एज वेल ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। स्टार्ट करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कि मैं आखिर कौन से ट्रैक पे गई थी। दो आई पोस्टेड फर्स्ट पार्ट एंड आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल गिव यू अ रीकैप एग्जैक्टली टू विच ट्रैक आई वेंट एंड हाउ आई बुकड इट एंड हाउ आई फाइनली रीच्ड द बेस कैंप एंड आफ्टर दैट वट एवर द जर्नी इट वॉज टुवर्ड द समिट। तो आई वेंट ऑन केदारकंठा ट्रैक एंड आई बुकड इट फ्रॉम द वेबसाइट थ्रिलोफिलिया। तो मैंने ट्रैक बुक किया था 3 दिन पहले। सो आई वॉज नॉट फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड मेंटली दो आई वॉज प्रिपेयर्ड बट फिजिकली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आई जस्ट थॉट कि चलो जाके देखते हैं कि कैसा होगा। एंड इट वॉज माई फर्स्ट ट्रैक, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थे कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है। तो व्हाट्स कम्स अंडर डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड ईजी। देहरादून के लिए फर्स्ट आई बुकड अ ट्रेन हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन से, जो आपको डायरेक्ट देहरादून छोड़ेगी। तो हम वहाँ से देहरादून तक पहुँचे। 7:30 का पिकअप पॉइंट था फ्रॉम प्रिंस चौक। तो प्रिंस चौक पे जैसे हम पहुँचे, हमने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी 20 से 25 लोग खड़े थे, बट किसी से जाके हेलो हाई नहीं की। बिकॉज इंट्रोवर्ट हैं तो जाके साइड में कोने में खड़े हो गए, अपना चाय की टपरी के पास चाय ऑर्डर कर दी। तो वहाँ पे पहले चुपचाप शांति से खड़े रहे। इतने में हमें आधे घंटे के अंदर हमें अपनी अपनी बसेज अलॉट हो गई। फिर हम अपनी बस में जाके बैठ गए। तो बस में जाने के बाद पीपल वर गिविंग यू मोर वॉर्मथ, और आप थोड़ा सा ओपन अप हुए। देन यू स्टार्टेड टॉकिंग, प्लेइंग म्यूजिक, एंजॉइंग द सॉन्ग्स, जिसका क्लिप मैं साथ में यहाँ पे लगा दूंगी, बट आप लोग भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। तो उसके बाद हम वहाँ से फ्रॉम देहरादून टू संकरी पहुँचे 8 घंटे में। तो उसमें बहुत बीच में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ थे। देयर वाज अ रिवर पासिंग बाय। अगर आपको वो पूरा व्लॉग देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड व्लॉग है, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। उसके बाद हम पहुँचे संकरी शाम को अराउंड 5 बजे। फिर शाम का नाश्ता हुआ। नाश्ता करने के बाद देयर वाज अ ब्रीफिंग सेशन, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे जंगल के थ्रू। एंड दे वर ऑल्सो वेरी जनरस एंड हेल्पफुल थ्रू आउट द ट्रैक। तो ब्रीफिंग हुआ 1-1.5 घंटे का। उसके बाद डिनर टाइम था, सो हमने डिनर किया और हम सब लोग जल्दी सो गए। बिकॉज नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमें वार्म अप के लिए जाना था। सो नेक्स्ट डे सुबह उठे 6 बजे। 6 बजे उठना वहाँ पे इतनी ठंड में वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। एंड ऊपर से लास्ट डे की भी थकान थी, बिकॉज वी हैव ट्रेवल सो मच। सुबह 6 बजे हमें लेके गए वार्म अप के लिए, जिसके अंदर था आपका 1 किलोमीटर का रन और उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइजेस एंड देन कूल डाउन। उसके बाद हमारा हुआ हेल्थ चेकअप, क्योंकि इट्स नेसेसरी कि आपका हार्ट बीट नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, और आप बाकी सारे जनरल थिंग्स उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ। सो वो सब चेकअप होने के बाद वी डिड अ ब्रेकफास्ट और फिर भोलेनाथ का नाम लेके हम सब ने शुरू कर दिया अपना ट्रैक। ट्रैक की शुरुआत में जो वेरी फर्स्ट 1 किलोमीटर था, दैट वॉज वेरी स्टीप एंड लिटरली आई वॉज लाइक कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मतलब 1 किलोमीटर में ही मैं थक गई हूँ। एंड आई वॉज देयर वॉज इन माई माइंड कि आगे इतना और चलना है, वो कैसे होगा जब अभी नहीं हो पा रहा है। बट देन आई मेट द वंडरफुल पीपल विशाल एंड ऋतिक हु पुश्ड मी कि नहीं, यू कैन डू इट, इट्स फाइन, स्टेप बाय स्टेप यू कैन डू इट। तो फिर बीच बीच में ट्रैक लीडर भी ध्यान रखते रहे, बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट आई थिंक सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट इन द ट्रैक, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच फिजिकली फिट, आई ओन द फैक्ट। वहाँ पे देर वॉज अ रिवर पासिंग बाय और उसके साथ साथ में हमें पहले ट्रैकिंग करनी थी। एंड इनिशियली 5 किलोमीटर के बाद देर वॉज द फर्स्ट स्टॉप, जहाँ पे हमने चाय पी और कुछ स्नैक्स लिए एंड गर्म पानी भरवाया, बिकॉज ऊपर फिर बीच में पानी की कोई और सुविधा नहीं होती है, तो आपको अपना पानी बड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ता है। So this thing you should take care and you should keep yourself hydrated throughout the trek, otherwise dehydration होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उसके बाद 5 किलोमीटर के बाद जो पहला स्टॉप आया, उसके बाद हम गए। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 किलोमीटर्स थे दैट वाज लिटिल फाइन, क्योंकि वो थोड़ा सा देयर वाज जंगल इन बिटवीन, थोड़ा प्लेन एरिया था, फिर थोड़ा स्लीप था, फिर प्लेन एरिया था। बट अगेन जो लास्ट का 1 किलोमीटर था वो था काफ़ी ज़्यादा हार्ड, जो मुझसे नहीं हो रहा था। मतलब कि कब आएगा। तो सॉरी, मैं बताना भूल गई कि जो पहला जो ट्रैकिंग का पॉइंट था जहाँ तक हमें जाना था, दैट वाज फ्रॉम योर संकरी टू जूड़ा का तालाब। जूड़ा के तालाब के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वेरी मिथ्स एंड फैक्ट्स यू गॉट टू नो ड्यूरिंग द ट्रैक, कहाँ से क्या रिलेटेड है।
तो हम पहुँचे शाम को अराउंड 6:30 और 7 जुड़ा के तालाब पे। मैं पहुँची थी, बाकी लोग तो ऑफकोर्स जल्दी पहुँच गए थे, दे हैड अ गुड स्पीड। तो अराउंड 6:30 आई रीच जुड़ा का तालाब। तो वो क्या होता है कि शाम को शाम को और दिन में इट्स लाइक नॉर्मल तालाब, बट वो रात को पूरा फ्रीज हो जाता है। और जिसकी क्लिपिंग मैंने डाली हुई है कि इवन यू कैन वॉक ऑन इट, ये इतना फ्रीज हो जाता है। और जुड़ा के तालाब पे टेंट्स वगैरह सब लगे हुए थे। जैसे हम पहुँचे, हमने एक शाम का स्नैक्स किया, उसके बाद डिनर किया और फिर रात को सबने मिलके उनो खेला फॉर 1.5 आवर। बट मेरी फर्स्ट डे के बाद हालत इतनी ख़राब थी, मैंने तो स्नैक्स भी नहीं किया, मैं तो जाते ही पहले सो गई। सो या फॉर 2 आवर्स। और फिर शाम को ऐसे निकल के बाहर आई कि और डिनर के टाइम पे वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। इट जस्ट वन आई थिंक बल्ब दैट वाज वर्किंग, और उसके बाद कोई फ़ोन चार्जर नहीं, कुछ नहीं। तो पहले दिन था जुड़ा का तालाब का स्टे। इट वाज फन कि बिना इतनी सारी सुविधाओं के आप कैसे रह रहे हो, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लाइक वॉशरूम के लिए भी यू हैव टू मैनेज, एंड लाइट तो भूल ही जाओ ऑफ कोर्स। और जो पानी है वो भी आपको भरवाना पड़ेगा जाके। बट जुड़ा के तालाब पे इतनी ज़्यादा ठंड थी रात को कि पहली बात तो हम कभी स्लीपिंग बैग में सोए नहीं थे, तो स्लीपिंग बैग के अंदर सोना वो सच्चा हसल। और ऊपर से वो गर्म भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उसको गर्म करते कैसे है। तो सारी रात ठंड में ठिठुरते रहे, आधी रात सोए आधी रात नहीं सोए। ऐसा था हमारा जुड़ा के तालाब तक का सफ़र। और अगला कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो आगे का सफ़र है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। वैसे तो हमने जुड़ा के तालाब में बहुत सारी स्पूकी स्टोरीज भी सुनी वहाँ पे कि अगर आपको शाम को कोई भी टेंट के बाहर आवाज़ दे तो आपको नहीं जाना है। बट ऐसा मैंने कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया वहाँ पे जाके। मेरे लिए तो मुझे वैसे लोग कहते हैं कि घोंसली है, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा।